नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जयपुर नगर निगम के मेयर ने नई आचार संहिता लागू कर दी है। इस आचार संहिता के तहत निगम का कामकाज जन गण मन से शुरू होगा और दफ्तर बंदी से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है। इस नए आदेश पर राजनीति की नई सीरीज शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। जयपुर नगर निगम में अब हर सुबह ऐसा ही माहौल होगा। निगम के गलियारों में राष्ट्रगान की गूंज होगी, भारत माता का जयगान होगा। पहले राष्ट्रगान के तराने गाए जाएंगे, फिर कामकाज का शिरगणेश होगा, क्योंकि नगर निगम के मेयर मानते हैं कि राष्ट्रगान करने से काम करने की ताकत मिलती है। 1 मिनट के राष्ट्रगीत आप दिन भर की पूरी थकान ऑफिस की, पूरी ऑफिस का काम आप यही ऑफिस में रखकर अपने परिवार के साथ जाकर एक क्वालिटी टाइम आप परिवार को भी दें। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम दिन की शुरुआत करें और एक अच्छे वातावरण के साथ अपने घर पर लौटें। ये इसके पीछे मंशा है। मेयर के आदेश के मुताबिक आज से हर सुबह दफ्तर शुरू करने से पहले राष्ट्रगान होगा और भारत माता की जय के नारे लगाए जाएंगे, और जब दफ्तर के द्वार बंद होंगे तब राष्ट्रगीत के साथ विदाई होगी। यानी सुबह शाम देशभक्ति में डूबने वाली है। एक दिन पहले ही जयपुर नगर निगम ने इसके लिए बाकायदा सर्कुलर जारी भी कर दिया। जयपुर के मेयर ने डंके की चोट पर कहा कि इस आदेश का विरोध करने वाले चाहें तो पाकिस्तान चले जाएं। जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र का गान और राष्ट्र के गीत के लिए यदि किसी को अपोजिशन करना हो तो बिल्कुल करे, कोई मना नहीं है। फिर वो पाकिस्तान में जाएं। यदि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, मैं नगर निगम का काम कर रहा हूं और नगर निगम का अपोजिशन करूं तो कोई औचित्य नहीं बनता। मेयर के इस एकतरफा फैसले पर विरोध की बंदूकें तान दी गई हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये सब राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। जो भी कोई प्रोग्राम है लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है, आप कोई मीटिंग करते जनगण मन होना चाहिए, राष्ट्रीय गान होना चाहिए, तो दोनों चलते आ रहे हैं। इस तरीके का विकास को तो बिल्कुल भुला रहे हैं जनता को। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो उनके कहने से कोई पाकिस्तान तो चला नहीं जाएगा। राष्ट्रीय गीत का हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। मगर मैंने तो जहाँ तक सोचा है कि राष्ट्रीय गीत आप अपनी फेलियरता को छुपाने के लिए वहाँ कायम कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इस ताजा विवाद से उबाल आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी की जंग के बीच ज्यादा जरूरी मसला ये है कि इसका असर निगम के कामकाज पर न पड़ जाए। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कई खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जो वक्त मुकर्रर इसके लिए किया गया था मेयर की तरफ से, वो सुबह में 9:50 पर राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगाना वंदे मातरम 5:55 पर। वक्त ये 6 के जस्ट आगे हम पहुंचे हैं, तो अब तक हम ये मान सकते हैं कि वंदे मातरम भी वहां पर हो गया होगा। हम आपको जैसे ही तस्वीरें आती है जरूर दिखाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ वारिस पठान, AIMIM के नेता, इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। विजय शंकर तिवारी जी, VHP के प्रवक्ता, मौलाना अंसार रजा साहब, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके पास आते हुए, इस देश का संविधान यह कहता है कि आप राष्ट्रगान को लेकर, वंदे मातरम को लेकर कोई भी बाध्यता किसी पर नहीं कर सकते हैं। सर, मैं फैक्ट्स पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। क्या आपको लगता है कि मेयर जिस तरह से इस पूरे आदेश को, फरमान को जारी कर रहे हैं और कहते हैं नहीं तो फिर जाओ पाकिस्तान, ये जायज है? ये बीजेपी के लिए अच्छा है, देश के लिए तो छोड़िए। देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 72वें और 73वें संविधान संशोधन के बाद पूरे देश में यह स्थापित मान लिया है कि 3 स्तर हैं सरकार के, केंद्र, प्रदेश और जिला। तो ये तीसरे स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि भारत, जो पहला स्तर है, भारत की संसद का हर सत्र में वंदे मातरम और राष्ट्रगान से शुरुआत और अंत होता है, तो यदि वही तीसरे स्तर पे हो रहा है तो मैं बिल्कुल तकनीकी संवैधानिक आधार पे पूछता हूं, इसमें आपत्ति का औचित्य क्या है? मुझे नहीं लगता कि हमारे राजनीतिक विरोधियों को इस तरह के विषय के ऊपर कोई आपत्ति बनानी चाहिए। सुधांशु जी, तर्क नंबर 2 मेरी तरफ से। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पर हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं कि इसे बाध्य दफ्तरों में हर जगह पर किया जाए या नहीं। कुछ तो
कुछ तो उनके विवेक पर आपको भरोसा होगा। बिल्कुल, आपने अंजना जी बिल्कुल सही कहा। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो तकनीकी दृष्टि से कहीं नहीं लिखी होती हैं। अंजना जी, किसी किताब में नहीं लिखा है कि किसी धर्म स्थल में जाते समय जूते चप्पल उतार के जाना चाहिए, तो विवेक पे छोड़ देना चाहिए क्या? यदि हम कहते हैं कि खड़े होने सम्मान का प्रतीक नहीं है, तो अंग्रेजी में शब्द स्टैंडिंग ओवेशन क्यों है? सिटिंग या लाइंग ओवेशन क्यों नहीं है? बहुत स्पष्ट है। हम स्कूल में जाते हैं, क्लास टीचर क्लास में आता था, उठ के खड़े होते थे, कहीं स्कूल की बुक में नहीं लिखा था। आप ऑफिस में जाते थे, बॉस आता था, उठ के खड़े होते हैं। आप मेरे ही राष्ट्रीय अधिवेशन में जाते हैं, और मैं पूरा वाक्य सुधांशु जी, आप और मेरे इतना ही नहीं, कोर्ट में आते हैं तो जज आता है तो सब खड़े होते हैं। आप मेरे ही तर्क को आगे ले जा रहे हैं सर। आप भी ये साबित कर रहे हैं कि सम्मान अंदर से आता है। आप भी ये साबित कर रहे हैं कि नियमावली बनाकर कुछ थोप कर नहीं कराया जा सकता है। वो बच्चा जो अपने टीचर के सम्मान में खड़ा होता है, उसके खुद के अंदर से आवाज आती है। इसे थोपना कहां तक सही है? 5:50 मिनट पर एक सेकंड। सुधांशु जी, अगर नहीं खड़ा होता है बच्चा तो डांट पड़ती है। हमने और आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, डांट पड़ी होगी। ये मत कहिए अंदर से सम्मान आता है, पर उसको बताया जाता है खड़ा होना सम्मान का प्रतीक है। नहीं, लेकिन कहा जाता है गलत। उसका मतलब ये नहीं होता कि टीचर कहती है पाकिस्तान चले जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि सर, उसका मतलब ये नहीं होता है, उनके अंदर एक पूर्वाग्रह है। यदि खड़ा होना कह दिया जाएगा तो अब वो अगला बात कहेंगे सीधी कमर करके खड़ा रखना। तो लेकिन सर, ये नहीं कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। बच्चे को पाकिस्तान नहीं भेजती है टीचर। मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगी। एक सेकंड। हमारे साथ इस वक्त अशोक लाहौटी, जो कि मेयर हैं जयपुर के, खुद जुड़ गए हैं। लाहौटी साहब, आपके पास आते हुए 5:50 पर यह वंदे मातरम वहां पर गाया जा चुका है। देश, देशभक्ति, देश के लिए सम्मान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हर किसी के लिए सर्वोपरि है। देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट एट बीजेपी दफ्तर, देशभक्ति का सर्टिफिकेट एट बीजेपी मेयर का दफ्तर किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस देश के संविधान के मुताबिक जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विवेक से यह कहा कि एक सेकेंड, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने विवेक से कहा। अंजना जी, आपने पूछा, मुझे बोलने दीजिए। सवाल कहां पूछा? आप बड़े बेसबर हो रहे हैं सर, सवाल तो सुनिए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप थोप नहीं सकते हैं स्कूलों में, दफ्तरों में राष्ट्रगान को, लेकिन आप ये कर रहे हैं। क्या दलील है आपकी इसको जायज ठहराने के लिए, लाहौटी साहब? देखिए अंजना जी, पहले तो ना तो हमने थोपा है और ना हमने किसी को पाबंद किया है। हमने अपने नगर निगम के सभी, हमारे जितने भी पार्षदगण हैं, जितने हमारे अधिकारी हैं, लगभग 9000 के करीब हमारे टोटल कर्मचारी अधिकारी हैं, लगभग सभी लोगों की राय थी कि जब हम सुबह काम शुरू करते हैं तो किसी वाइब्रेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम शुरू करें। और मैं नहीं समझता राष्ट्रगान से बड़ी कोई वाइब्रेंट एनर्जी पूरे देश में किसी सरकारी संस्थान के लिए कहीं पर मिलेगी। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये आया कि शाम को जब व्यक्ति घर जाता है, पूरे दिन वो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस की टेंशन घर लेकर ना जाए, ऑफिस की हेडेक ऑफिस को छोड़कर जाए, ऑफिस का वर्क कल्चर ऑफिस में रखकर जाए, और वो घर जाने के बाद अपनी फैमिली को एक क्वालिटी टाइम दे। तो हमने एक राष्ट्रगीत का एक अंतरा लेकर 1 मिनट का लिया, और हमने इसकी थीम भी यही दी है, 1 मिनट राष्ट्र के नाम। ना तो हमने कहीं ये लिखा कि भाई आपको बाहर इकट्ठे होना है, ना कहीं। इसके पीछे हमारे बहुत सारे एजेंडा है। हमारा एजेंडा है हमारे यहाँ वर्क कल्चर डेवलप होगा, हमारा एजेंडा हमारे यहाँ अनुशासन कायम होगा, हमारा एजेंडा हमारे यहाँ सामूहिकता की भावना आएगी, हमारा एजेंडा है कि जब ऑफिस से आदमी घर जाता है तो अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे। इसके अलावा नगर निगम का हमारा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर किस तरह की पॉलिटिक्स, और वो क्यों? ठीक है, आपकी दलील हमने सुन ली सर, अच्छे से सुनी जी। क्वालिटी टाइम वो परिवार को दे ना दे, देश के सम्मान में हर किसी को खड़ा होना चाहिए, और हर व्यक्ति, हर नागरिक जिसके अंदर देश जिंदा है, हमारा अस्तित्व इसी देश से है, ये आपके बताने से नहीं होगा। मेरा सवाल दूसरा है कि अगर वाकई ये सहमति से हुआ सर, तो पाकिस्तान वाली धमकी क्यों देनी पड़ी अशोक लाहौटी मेयर जयपुर को? देखिए अंजना जी, पाकिस्तान की धमकी के पीछे यदि आप उस घटनाक्रम में वहां पर थे तो पूरा वीडियो देखिए। जब इंटरव्यू खत्म हो गया और आप और मैं बैठकर बात कर रहे हैं, तो उस दौरान यदि आप और मैं बात करेंगे, हम उल्टी सीधी तरीके से बात, किसी कोई पुटअप करेगा कि कोई नहीं गाएगा तो क्या करेंगे, हमने कहा कुछ नहीं करेंगे, हम राष्ट्रगान 1 मिनट के लिए बजाएंगे स्पीकर्स पर। यदि किसी को लगता हो कि मुझे मेरे देश के प्रति सम्मान है
तो निश्चित रूप से खड़ा होकर वो राष्ट्रगान गाएगा। लेकिन यदि वो उसने ये कहा कि फिर यदि कोई नहीं गाता है तो हमने कहा इसमें भी कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान भेजने जैसा विषय ऐसा कहीं पर नहीं है कि ना तो हमारा पहले एजेंडा था ना अब एजेंडा है, ना हमारा पाकिस्तान को एजेंडा। हमारा शुद्ध रूप से एजेंडा हमारा नगर निगम और जयपुर फर्स्ट, केवल ये एजेंडा है। इसको कांग्रेस के वो लोग, चलिए मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आप अपने पाकिस्तान वाले बयान पर बैकफुट पर आ गए हैं। 18 पार्षद हैं। आप पाकिस्तान वाले बयान पर बैकफुट पर आ गए हैं, हाँ या ना? पाकिस्तान वाले बयान पर आप बैकफुट करके, अंजना जी आप बैकफुट कर, प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स ऑन माय माउथ। आप यदि, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 18 कांग्रेस के पार्षद, नहीं आप इधर उधर जा रहे हैं। स्टेटमेंट दिया, कितनों को पाकिस्तान जाने का फरमान जारी किया? कांग्रेस के पार्षदों ने मुझे व्हाट्सएप में भेजा है, जाने का फरमान जारी किया आज जब वंदे मातरम गाया गया। देश के नेता बैठकर जयपुर नगर निगम की, एक ब्रेक के लिए सर मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाने के लिए हमने बाद में कह दिया था, अगर वाकई आपको अफसोस है ऐसा कहने पर तो ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे कि क्या आप इस पर माफी मांगना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। वंदे मातरम तो कहना होगा, ये मेयर कह रहे हैं जयपुर के। लाहौटी साहब हम आपको भी सुनाना चाहते हैं दरअसल आपने क्या कहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि आपके ये तेवर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि किसी ने आपसे बाद में पूछ लिया नहीं गाया, तो एक बार पहले सुन लीजिए खुद को, फिर कहिएगा कि क्या आपको इस पर अफसोस है। सुनिए। जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र का गान और राष्ट्र के गीत के लिए यदि किसी को अपोजिशन करना हो तो बिल्कुल करे, कोई मना नहीं है, फिर वो पाकिस्तान में जाए। यदि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, मैं नगर निगम का काम कर रहा हूं और नगर निगम का अपोजिशन करूं तो कोई औचित्य नहीं बनता। अब मेरा सवाल आपसे यह है लाहौटी साहब कि क्या पाकिस्तान वाले बयान पर आप कायम हैं? जी अंजना जी, देखिए ना तो हमारा पाकिस्तान कोई एजेंडा है और ना हम पाकिस्तान के एजेंडे पर कोई बात कायम है। हमारा शुद्ध रूप से एजेंडा हमारा नगर निगम है और ना इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। सर कायम है आप? देखिए ना कायम और ना बिना कायम। मैंने आपसे केवल एक बात कही कि देखिए उसके आपके जो रिपोर्टर हैं उनसे भी आप पता कीजिएगा कि इस किस बातचीत के कंटेंट में ये बात हो रही थी ये। लेकिन मैं आपको दूसरी बात, अभी भी वही बात कह दीजिए, क्या राष्ट्रगान और राष्ट्र, अभी वही बात कह दीजिए आप। हम पिक्चर हॉल में नहीं होता? अरे लाहौटी साहब, क्या स्कूल में नहीं होता? दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अभी भी वही बात कह दीजिए, आप मुकर क्यों रहे हैं? क्या और कहीं पर नहीं होता? अरे सर आप मुकर क्यों रहे हैं? अभी भी वही बात कह दीजिए ना कि जो नहीं पढ़ेगा वो पाकिस्तान चला जाए, खत्म हो गई बात। तो मैंने ये सर, मैं आपके साथ जब चाय, क्या एजेंसी खोल रखी है क्या पाकिस्तान भेजने की? बीजेपी वालों ने पियेंगे तो हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ वो आप कह दो। नहीं, क्या बीजेपी वालों ने एजेंसी खोल रखी है हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेजने की? जो देखो जो टैग लगा देता है उधर से जो है वो मैं तो खड़े हो जाते हैं कि एजेंसी खोल रखी है उन्होंने, कटिहार खड़े हो जाते हैं। मतलब आज के दौर में ये हो गया है कि जो पुरानी कहावत थी कि दिखता है वो दिखता है, जिससे मीडिया में आना है वो भारत माता की जय बुलवाए मुसलमानों से, इस तरह का फरमान जारी करे। अब इसमें एक सेकंड, इसमें मुसलमान कहां से आ गया? ये तो तमाम एम्प्लॉइज हैं जिनको बोल रहे हैं, वो तो ऐसा भेद नहीं कर रहे। पाकिस्तान किसको भेजेंगे? पाकिस्तान किसको भेजेंगे? पाकिस्तान किसको भेज रहे पूछिए ना। ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए कह रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। कौन ऐसा हिंदुस्तान का आदमी है जो ये कह देगा हम भारत माता की जय, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? नहीं, ये गलत है, ये गलत है ना, ये गलत है। आपको टोपी चमकाने का एक मौका मिल गया, आपको टोपी चमकाने का मौका मिल गया। किसके लिए? मौलाना अंसार रजा साहब, मुझे लगता है कि धर्म का रंग आप इसको दे रहे हैं। तो उनसे पूछिए ना कि किसके लिए कहा उन्होंने कि पाकिस्तान चले जाइए? किसके लिए कहा लाहौटी जी? देखिए इसमें ये जो भी सज्जन बोल रहे हैं, मुझे इससे कोई, मैं केवल ये जानता हूं कि ये जिस भी पार्टी से होंगे, लेकिन यहां पर हमारे यहां कांग्रेस के सभी धर्मों के पार्षद यहां पर खड़े होकर उन्होंने राष्ट्रगान भी गाया है और राष्ट्र गीत भी गाया। ये बताइए जो नहीं गाएगा वो पाकिस्तान, और ये चाहे तो अपने यहाँ अंजना जी, ये अरे भाई साहब खामोश हो रही है। मेयर साहब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए, तो पहले आप बताइए ना, आप राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं नहीं करते? इतने बड़े मंत्रालय को राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं नहीं? एक सेकंड, वारिस पठान, ठीक है, वारिस पठान जी एक सेकंड, मैं आ रही हूँ सर, तिवारी जी फौरन इसको आता हूँ सर, तिवारी जी, वारिस पठान जी, नहीं लाहौटी साहब कह रहे हैं, लाहौटी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी जो पार्षद थे सबने खड़े होकर बड़े ही लगन मगन के साथ गाया, लेकिन आपको लगेगा कि ये थोपा जा रहा है। बहुत अंजना जी, बहुत अच्छी बात है कि जयपुर में मेयर साहब ने रूल बना दिया और रूल का पालन करना तो सबका फर्ज है, तो रूल बना दीजिए, सब जगह पालन करेंगे। मैं तो कहूंगा अंजना जी कि आपका जो चैनल है इतना बड़ा चैनल है, पूरा देश देखता है,
सब लोग, लाखों लोग देखते हैं, तो आप 6 बजे का न्यूज चालू करने के पहले सबको खड़े हो जाइए, राष्ट्रगान गाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाएगी, सब फ्रेश हो जाएंगे, सुबह शाम दोपहर रात चालू कर दीजिए। अरे रूल बना दीजिए, सब फॉलो करेंगे। मगर सरकार रूल नहीं बना रही, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा कि हमको पेट्रियटिज्म हमारी आस्तीन पर लेकर नहीं घूमना है, वो थिएटर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम राष्ट्रगान पढ़े, हम 15 अगस्त या 26 जनवरी पढ़ते। हम तो वारिस जी आपको भी समझना चाहते हैं, आपकी पार्टी के मुखिया भी असदुद्दीन ओवैसी जी है ना, इसी में एक सेकंड, आपकी पार्टी के मुखिया भी असदुद्दीन ओवैसी जी है ना। हमने क्या कहा, मेरे साथ तो खुद के साथ हुआ है अंजना जी, आपने देखा था थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, आप ऐसी बातें कर रहे थे। कांग्रेस और ये बीजेपी दोनों ने मिलकर क्या किया था, जबरन मुझे थोपा गया था। नहीं, हम तो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जी ही हैं, तो सवाल यह है कि फिर आप इतनी सकारात्मकता के साथ कैसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पर हमेशा यही शोभा देता आया है जो आप करते आए हैं, और वो ये है कि आप एक नकारात्मक तरीके से ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मुस्लिमों पर थोपे जाने का, यहां पर कर्मचारियों की बात हो रही है, मजहब की नहीं। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए। आज न सिर्फ नेशनल सॉन्ग यानी कि जनगण मन, बल्कि इसके साथ वंदे मातरम को भी अनिवार्य किया जयपुर में मेयर ने। और अब इस पर बड़ी खबर यह आ रही है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं पाकिस्तान वाले बयान से। अपने बयान से जयपुर के मेयर अब पीछे हट रहे हैं। उनका यह मानना है कि उसको तोड़ मरोड़ के सामने रखा गया है। दूसरी तरफ जो मुलाकात उनकी राजस्थान की मुख्यमंत्री से हुई है, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अपनी नाराजगी जाहिर की वसुंधरा राजे ने। सुनिए पहले क्या कहा था, फिर अशोक लाहोटी जी तो हैं ही हमारे साथ लाइव, अब क्या कहेंगे वो भी सुन लेंगे। जिस राष्ट्र में रहते हो उस राष्ट्र का गान और राष्ट्र के गीत के लिए यदि किसी को अपोजिशन करना हो तो बिल्कुल करे, कोई मना नहीं है, फिर वो पाकिस्तान में जाएं। यदि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, मैं नगर निगम का काम कर रहा हूं और नगर निगम का अपोजिशन करूं तो कोई औचित्य नहीं बनता। तो अभी आपका करंट स्टैंड इस पर क्या है लाहोटी साहब? देखिए अंजना जी, मैंने आपसे कहा कि हमारा जब यहाँ पर सबसे पहले इस बारे में जब चिंतन हुआ, हम लोग बैठे, जब बातचीत हुई, कहीं पर नहीं, आज भी अभी मुझे एक सैनिक ने अभी भेजा है, एक कर्नल ने, कि इस विषय पर राजनीतिक बातें क्यों हो रही है। अभी उन्होंने आपका चैनल देखते देखते मुझे व्हाट्सएप भेजा है, वापस जा रहे हैं इस विषय पे ये राजनीतिक बातें क्यों हो रही है। एक बात मैं आपको केवल यही कह रहा हूँ। अंजना एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है, तिवारी जी को बोल लेने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है या राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ये अकेला ऐसा देश जहां पर विवाद खड़ा हो जाता है, अकेला देश ऐसा है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाए तो कहते हैं अगर यहाँ की भूमि के साथ नहीं जुड़ते तो आप बाहर चले जाइए, चीन वाले कहते थे बाहर चले जाइए, लेकिन भारत में अब हम गाएंगे नहीं गाएंगे। अभी एक बयान आ रहा था, राष्ट्रीय गान गाने से कोई देशद्रोह नहीं, गाने से देशद्रोही नहीं हो जाता है। अंसार यह भी एक बयान आ रहा था, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के बाप की जागीर है जो राष्ट्र की गान के साथ, राष्ट्र के गीत के साथ, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ खड़ा है, और जो राष्ट्र देखिए वो एक अलग चीज हो गई, प्रतीकों के साथ नहीं खड़ा, तिवारी जी एक मिनट, जागीर कैसे हो सकती है? अपने बाप की जागीर कैसे? ये इतने बड़े देशभक्त है कि मुख्यमंत्री ने डांट लगा दी तो बैकफुट पे चलेगा। ये इतने बड़े देशभक्त नहीं है, सुन लीजिए। भारत में राष्ट्र तिवारी जी एक सवाल पूछो। हाँ, पूछिए, बोलिए। आप बड़े कंफ्यूज हैं सर। नहीं, मैं या तो आप देश के संविधान को नहीं जानते, एक सेकंड से सवाल पूरा सुनिए। या तो आप संविधान को नहीं जानते हैं, या आप सर्वोच्च अदालत के स्टैंड को नहीं जानते हैं। अगर वाकई आप जो कह रहे हैं वो इतना निहित है, तो फिर क्यों नहीं आपकी सरकार एक विधेयक लाती है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक सेकंड सर, मैं बिल्कुल, या तो आप उसको नियमावली बनाइए, या तो आप उसको विधेयक लाइए, आप उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए ये तो इस देश का संविधान भी कहता है। मैं उत्तर दूंगा, इस देश का संविधान क्या कहता है? चलिए आप बताइए। अंजना मैं उत्तर दूंगा। इस देश का संविधान क्या कहता है? दूंगा आपकी बात का। अभी प्रारंभ में वंदे मातरम पर क्या कहता है देश का? सुधांशु जी से एक बात कर रहे थे, एक अनुशासन की बात थी, एक स्व अनुशासन की बात थी। मैं ये कहता हूं कि अभी कुछ साल पहले यहां पर खेल हुए थे, उसमें सड़क किनारे एक पट्टी थी और उस पट्टी पर नहीं चलना होता था, अनुशासन था। मैं देखता 15 दिन तक कोई भी वाहन उसमें नहीं चला। तो कभी कभी अनुशासन, कभी कभी स्व अनुशासन, तो ये दोनों जो आदेश इन्होंने जारी किया है कि थकान मिटाने के लिए, अगर मूड को अच्छा रखने के लिए, ताकि बच्चों से अच्छी तरीके से जानने के लिए, तो उन्हें ये नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि जितने लोग नगर निगम में नौकरी करते हैं अपने घर में पहले जाए, बच्चों को खड़ा करके पहले राष्ट्रगान बड़ा कदम उठाया उन्होंने। बात करें कुछ, देखिए भावनाओं पे
तड़कना, भड़कना, उछलना बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र का सम्मान और उसका सर्टिफिकेट देना भी बहुत अच्छी बात है। इस देश का संविधान क्या कहता है सर? एक सेकंड सर, इस देश का संविधान कहता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब राष्ट्रगान हो तो हमें क्या करना है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आर्टिकल 51 ये कहता है प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए दोनों ही नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इसको बाध्य करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके बताया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वंदे मातरम वहां पर आज गाया गया है। एक सेकंड सर, वंदे मातरम वहां पर गाया गया है 5:50-55 के आसपास, छुट्टी से पहले। इससे मधुर और इससे जबरदस्त ध्वनि किसी देश के लिए हो नहीं सकती, जिस गीत के साथ इस देश के लिए मर मिटे इस देश के नौजवान। ये वो गाना है, ये वो वंदे मातरम है जिसके साथ इस देश के लिए जबरदस्त जंग लड़ी न जाने कितने लोगों ने सिर पे तिलक लगाकर। मेरा सवाल तो सर आपसे सिर्फ इतना है कि ये जो बात बात पर आप लोग पाकिस्तान भेजते हैं, उस बयान पर या तो आप कायम रहिए या उसको वापस लीजिए। ये दो नावों की सवारी बंद कीजिए, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि या तो देशभक्त नहीं तो देशद्रोह। ये जो आप लोगों ने बीच का खाई बनाई हुई, मतलब इस देश में जरा तो हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे। आप दो नाव से पैर निकालिए सर, या तो पाकिस्तान के बयान पर कायम रहिए या वापस लीजिए, लहोटी जी। उसके बाद सुधांशु जी मैं आ रही हूं सर। आप देखिए अंजना जी, ना तो पाकिस्तान का हमारा कोई वैसा बयान ये है कि भाई आप पाकिस्तान जाइए, और ना इस बयान के बारे में कोई चर्चा, क्योंकि ना तो ये कोई बात नहीं थी सर। हमारा केवल बातचीत 3 बार तो सुना दिया, हम राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, तो चौथी बार भी सुना दे। हम 1 मिनट राष्ट्र के नाम, आप मेयर हैं जयपुर के, 1 मिनट आप मेयर हैं सर जयपुर के, राष्ट्र के नाम दें, केवल ये बात थी सर। देखिए हम केवल एक ही बात, ये आज भी अभी भी यही कह रहे हैं, अपने पद की गरिमा को समझिए। और पाकिस्तान के एजेंडे पर बात करने के लिए अब मैं लाहौटी साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, पाकिस्तान पर पूरा देश समझ गया। नहीं, फिर आप दो नाव की सवारी नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। लाहौटी साहब पूरा देश समझ गया कि क्या प्लान है आपका। मैं आपको केवल अब आप एक बात बताइए मुझे, बहुत अच्छा हुआ कि ऑफिस में गाया गया, लोगों ने अदब के साथ खड़े होकर के पूरा गाया, लेकिन बहादुरी तो उस वक्त कहलाएगी कि जब कल से आप माइक में नहीं खुद खड़े होकर के गवाइए सबके साथ, या वहां पैदा कीजिए लोगों को जबरदस्ती का हीरो बनने के लिए। वंदे मातरम की बात मत कीजिए, हीरो की बात कहां से आ गई? निश्चित तौर पर जो देश के सम्मान के लिए राष्ट्रगीत राष्ट्रगान वो हीरो है, ये अपनी हीरो है। जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात करे तो वो हीरो अपने आप हो जाता है। जो ये कहते हैं किसी की बाप की नहीं, वो हीरो थोड़ी बनेंगे। मुझे जरा लाहौटी साहब देखिए, हम फिर नहीं चाहते कि एक सेकंड मौलाना साहब भावनाओं में बहकर आप भी अपने किस्म की राजनीति मत चमकाइए। एक सेकंड रुकिए, मेरा लाहौटी साहब वापस, क्या आप इस बयान को वापस ले रहे हैं, पाकिस्तान वाले हिस्से को? देखिए आप बड़ी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं लाहौटी साहब। मैं मौलाना जी को एक बात कहना चाहूंगा। बात का जवाब दीजिए सर पहले। बार मैं मौलाना जी को एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बात का जवाब दें। क्या आप अपने पाकिस्तान वाले बयान को वापस लेते हैं? क्या आप अपने बयान को वापस लेते हैं? ये दिल्ली में बैठ कर जयपुर नगर निगम के हमारे एजेंडे पर क्यों ऐतराज उत्पन्न कर रहे हैं? पाकिस्तान जाने वाले बयान को वापस लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के एजेंडे पर आपको ना तो मैंने पहले सुनाई दे रहा है, मैंने पहले भी कोई एजेंडे पर आप जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, देखिए पाकिस्तान के एजेंडे पर मेरा कोई बातचीत ही नहीं है। पाकिस्तान के एजेंडे पर पहले भी मेरी कोई बात नहीं थी, अभी भी कोई बात नहीं है। हमारा केवल एजेंडा, और नाम ने ये कहा है, नाम ने ये कहा है कि आपको सामूहिक रूप से गाना है, हमने ये भी नहीं कहा। सुनिए, चौथी बार सुनिए। राष्ट्र में रहते हो, उस राष्ट्र का गान और राष्ट्र के गीत के लिए यदि किसी को अपोजिशन करना हो तो बिल्कुल करे, कोई मना नहीं है, फिर वो पाकिस्तान में जाए। यदि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, मैं नगर निगम का काम कर रहा हूं और नगर निगम का अपोजिशन करूं तो कोई औचित्य नहीं बनता। जो यहां नहीं रहना चाहता वो पाकिस्तान जाए। क्या आप इस बयान को वापस लेंगे सर? सुधांशु जी मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, इसलिए मैं आपको इतना देर वेट करा रही हूँ। देखिए अंजना जी, लाहौटी जी, पाकिस्तान वाली बात पर 5 घंटे जो मुझे पता चला है, वसुंधरा राजे जी से भी आपकी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है।
पाकिस्तान वाले बयान को ईमानदारी से वापस लीजिए। नहीं, कोई नहीं, मैं आज सीएम साहब से मिला ही नहीं हूँ। अच्छा, आप मिले ही नहीं? आपको किसी ने गलत सूचना दी है, ना तो मैं सीएम साहब से मिला और ना मेरी कोई बात हुई। ये शुद्ध रूप से नगर निगम का काम है और इसको नगर निगम ही कर रहा है। इससे कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं है, ना किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का कहीं पर कोई हाथ है। ये जो आप बयान जो मेरा दिखा रहे हैं बार बार, देखिए पाकिस्तान का बयान ये हमारी किसी और बातचीत का कंटेंट है, ना कि इसको लेकर। इसलिए इस बात को जोड़ना कोई सर, वो बता दीजिए। और ये जो अंसारी जी बार-बार कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सर्कुलर वापस लेंगे? ये जो सर्कुलर है इसको वापस लेंगे या ये सर्कुलर अभी जारी रहेगा? सर सवाल जवाब कीजिए ना सर, आप क्यों भावनाओं में बह रहे हैं? फैक्ट्स पे बात कीजिए, क्या आप इस सर्कुलर को जारी रखेंगे या वापस लेंगे? सर देखिए अंजना जी, मेरा पाकिस्तान कोई एजेंडा नहीं है। हम शुद्ध रूप से नगर निगम और झाड़ू की बात कर रहे हैं। हमने 2 लाख डस्टबिन लगाए उसकी बात कर रहे हैं। हम कचरा मुक्त जयपुर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम पॉलीथीन मुक्त जयपुर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा, अब हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सपने पर हम खड्डा मुक्त जयपुर बनाने जा रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम अपने एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। हम हमारे यहाँ पॉजिटिव और वाइब्रेंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर जारी रहेगा सर? राष्ट्रगीत आपके यहाँ, मेरे यहाँ, घर पे भी नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम का ये सर्कुलर जारी रहेगा? सर ये सर्कुलर जारी रहेगा? नेशनल एंथम सुबह में और नेशनल सॉन्ग शाम में, ये सर्कुलर जारी रहेगा या आप इसको वापस लेंगे? मैं अंजना जी, यदि मैं आपको पूरा आप उस सर्कुलर को पढ़ें, उस सर्कुलर में कहीं हमने ये नहीं लिखा है कि आपको बाहर इकट्ठा होना है, कहीं ये हमने नहीं किया है कि आपको, हमने ये किया है कि सुबह इतने बजे नेशनल एंथम जब शुरू होगी उसका मतलब है कि सभी कर्मचारी उस समय तक हमारे टाइम पर पहुंच जाएंगे। ये हमारा एजेंडा है। सभी कर्मचारियों में वर्क कल्चर डेवलप होगा, ये हमारा एजेंडा है। और जब शाम को घर जाएंगे 5:55 पे, 6 बजे हमारी छुट्टी होती है, 5:55 पे जो व्यक्ति जिस सीट पर बैठा है उसने नेशनल एंथम वहीं सुनाई देगा और उसके सम्मान में उसकी जो इच्छा हो वो उसको करना चाहिए। हमने इसमें कहीं पर कुछ नहीं कहा है। इन सब बाकी पॉलिटिकल बातों से जोड़ना, ये वो पॉलिटिक्स के लोग कर रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स में और कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। सुधांशु जी, बहुत पेशेंस के साथ आपने पूरी बहस को सुना है। सुधांशु जी, अपनी राजनीति करना अब तो अंत में समझ में नहीं आ रहा मेयर साहब कंफ्यूज हैं या बैकफुट पर है, क्योंकि कभी वो कहते हैं टाइम सही लोग दफ्तर पहुंचे इसलिए हम कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं इसलिए हमने किया है, कभी कह रहे हैं पाकिस्तान पर हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं। बड़ा कंफ्यूज कर दिया मेयर साहब ने। सुधांशु जी देखिए, उन्होंने ये बयान किस प्रसंग के संदर्भ में दिया इस विषय में तो उसकी व्याख्या और स्पष्टीकरण वह जो सामने बैठे हुए हैं, तो मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, एक मैं सैद्धांतिक बात अवश्य कहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान और वंदे मातरम का प्रश्न है, तो मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा। ये सारे लोग जो पैनल पर बैठे हैं, एक प्रश्न, पाकिस्तान किसने बनवाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना किस मुद्दे पे अलग हुए थे कांग्रेस से, जहां से उन्होंने पाकिस्तान बनाने की राजनीति शुरू की? 1925 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, जब उन्होंने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, तो कहीं ना कहीं लिंक तो है। अगर कोई कह रहा लिंक नहीं, तो ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर रहा है। पहली बात तो जिन्ना इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं कि वो वंदे मातरम का मतलब समझ सके। जो आदमी नमाज पढ़ना ना जाने, रोजा रखना ना जाने, अल्लाह और रसूल ना जाने, वो क्या वंदे मातरम पे एतराज करेगा? पहली बात तो ये तारीख ही गलत है, या तो कोई प्रूफ दिया जाए। जिस आदमी को ये नहीं पता कि जिन्ना की कब्र पे अडवाणी जी गए थे, अडवाणी जी को पूछा क्या उनकी कब्र पे क्यों गए, जिन्होंने देश के बारे में। आजादी के मत वालों ने इसी वंदे मातरम के साथ अपनी जिंदगी देश पर कुर्बान कर दी और उस जय जयकार को कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन हां, राष्ट्रद्रोह और देशभक्ति का इस सर्टिफिकेट बांटने के छोटे छोटे दफ्तर अगर खुल जाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।